जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बात और बताना चाहेंगे कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साइंस के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, जो वन लाइनर हैं, सामान्य अध्ययन के 1000 प्रश्नों की सामान्य क्लास जो वन लाइनर है वो भी, और लूसेंट की क्लास की मैराथन 1000 प्रश्नों की, और करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, एक अस्थायी कण है तो कौन सा एक अस्थायी कण हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा आवृतबीजी है तो सबसे बड़ा आवृतबीजी कौन है? तो यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृतबीजी हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो परमाणु नाभिक के कौन अवयव हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन का कौन सा नियम कहा जाता है? इसे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहा जाता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। जिस वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो वस्तु उसके विपरीत भी उतना बल लगाती है। इसे न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, अफीम देने वाला पौधा है तो अफीम कौन सा पौधा देता है? तो पोपी अफीम देता है। अब पोपी अफीम देने वाला पौधा है। अगला प्रश्न, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। अगला प्रश्न जानते हैं, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो न्यूटन, कोई पिंड विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, यह न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने कहा था कि कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है उस अवस्था में वह बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। अगला प्रश्न, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए हैं? तो न्यूक्लियन नाम सामान्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हैं न्यूक्लियन नाम। अगला प्रश्न, पोजिट्रॉन एक क्या है? तो पोजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होगा। अगला प्रश्न, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। बाह्य ग्रहों का और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क हो जाएगा। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का कार्नेलाइट खनिज हो जाएगा। अगला प्रश्न, गन मेटल किसका अयस्क है? तो गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का अयस्क हो जाएगा। गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा का, टिन का और
जिंक का एच हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का क्या कारण है? तो लहसुन की अभिलाक्षणी गंध किसके कारण होती है? तो लहसुन में गंध जो आती है वो सल्फर यौगिक के कारण आती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से कौन घुलनशील है? तो नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील हो जाएगी। अगला प्रश्न, भारी जल एक प्रकार का है। तो भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का मंदक हो जाएगा। अगला प्रश्न, गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन जो है वो गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न, कौन कोलायड नहीं है? तो रक्त एक कोलायड नहीं है। अगला प्रश्न, पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर जेल का उदाहरण है। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर जेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, माचिस की तीली के ऊपर एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण है? तो माचिस की तीली पे एक सिरे पर लगा मसाला लाल फास्फोरस और गंधक का उदाहरण है। माचिस की तीली में आगे जो लाल मसाला लगा होता है वो किसका उदाहरण है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति में कौन अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन प्रकृति में अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है? जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा तत्व है? तो वो आयोडीन है। आयोडीन ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करती। अगला प्रश्न, कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न, जल से हल्का होता है। जल से कौन हल्का होता है? तो जल से हल्का सोडियम होता है। जल से हल्का कौन होता है? तो जल से हल्का सोडियम होता है। अगला प्रश्न, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी पेपर ट्यूबलाइट में गैस होती है। अगला प्रश्न, एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? तो एडवर्ड जेनर चेचक रोग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, मनुष्य के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मनुष्य में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? तो नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। अगला प्रश्न, BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो BCG का टीका किसकी बीमारी के लिए बचाव के लगा? तो क्षय रोग की बीमारी के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पत्तियां पौधे का श्वसन कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो वन उत्पादकता केंद्र रांची में हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न, नेत्र दान में दाता का आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो नेत्र दान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो रेटिना भाग नेत्र दान में दाता की आंख का
उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, साधारण मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यदि प्रश्न आ जाए कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, तब 23 जोड़ी हो जाएंगे। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी हो जाएंगे। और यदि आ जाए कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब 46 हो जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। और यदि आप इसकी पूरी क्लास 500 प्रश्नों की मैराथन देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही प्रश्नों की 500 क्लास पूरी है, जो सामान्य अध्ययन की भी 1000 प्रश्नों की वन लाइनर क्लास है, पर्यावरण की भी 1000 वन लाइनर प्रश्नों की क्लास है। यदि आप देखकर बताएं कि कैसी है वीडियो, कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।